हेलो एवरीवन, ये आपकी क्लास 8th की जो है गणिता प्रकाश की बुक है जिसका हम जो चैप्टर 2 कर रहे थे। तो आज चैप्टर 2 का हम पेज नंबर 44 पे जो फिगर इट आउट के क्वेश्चन है वो हम स्टार्ट करेंगे। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन हमें दिया हुआ है यहाँ पर कि हमें क्या करना है, फाइंड आउट करना है इसकी यूनिट डिजिट, इनकी हमें डिवाइड करके फिर इनकी यूनिट डिजिट हमें बतानी है। तो चलिए पहले तो इसे सॉल्व भी कर लेते हैं। तो हमें दिया है, देखिए यहाँ पर हमें दिया है कि 2 की पावर हमें दी है 224 दी है, इसको हमें डिवाइड करना है 4 की पावर 32 से। ठीक है, इससे हमें डिवाइड करना है। तो पहले 2 की पावर 224 डिवाइड बाय हम लिख लेंगे 4 की पावर 32। ठीक है, ये लिख लिया हमने। इसके बाद 2 की पावर 2 जो हमारी 2 की पावर 224 तो हमारी ऐसी रहेगी। हम नीचे जो है 4 को भी जो ना 2 की पावर में चेंज कर लेते हैं। 4 को हम लिख देंगे 2 की पावर 2 की पावर जो है हमारी क्या हो जाएगी, देखिए 4 को जो है हम 2 की पावर 2 लिख सकते हैं। तो यहाँ पर 4 को लिख देंगे 2 की पावर 2 और ये जो 32 पावर है वो इसके ऊपर हो जाएगी। ठीक है, अब इसके बाद हमारा जो है यहाँ पर दिया हुआ है, हमने यहाँ पर इसको हम ऐसे लिख देंगे 2 की पावर 224 और 32 टू जा, इन दोनों की हम पावर्स की मल्टीप्लाई करेंगे ना हम यहाँ पर, जो कि हमने पहले पावर्स का रूल लर्न किया था। तो 32 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 64 आ जाएगा। ठीक है, अब दोनों डिवाइड में है तो पावर्स क्या होंगी, वो माइनस होंगी। तो 224 में से आप 64 पावर जो है 224 में से आप 64 माइनस कर देंगे 64 को, तो आपका आंसर आ जाएगा यहाँ पर 224 में से करना है ना हमें यहाँ पे माइनस 224 में से, तो आ जाएगा 160। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा 2 की पावर 160। अब हमें इसका यूनिट डिजिट बतानी है इसकी। तो यूनिट डिजिट कैसे बताएंगे कि आपको पता है कि 2 की पावर 1 जो होता है, 2 की पावर 1 क्या होता है, 2 होता है। 2 की पावर 2 होता है 4 और 2 की पावर 3 होता है हमारा 8 और 2 की पावर अगर हम 4 करते हैं तो 16 होता है। फिर 2 की पावर 5 करते हैं तो 32। अगेन जो है यूनिट प्लेस यहाँ 2 4 8 और इसका यूनिट प्लेस 6 है, फिर से 2 आ गया और 2 की पावर जब आप 6 करेंगे तो फिर से क्या आएगा 64, यानी कि फिर यहाँ से जो है रिपीट हो रहा है। ठीक है, फिफ्थ पावर से जो है रिपोर्टर 4 के बाद जो है रिपीट हो रहा है। ठीक है, तो 160 में यूनिट डिजिट जब 2 की पावर हम 2 की पावर 160 का हमें यूनिट प्लेस बताना है, मतलब 2 को हमें 160 बार मल्टीप्लाई करके ये बताना है कि यूनिट प्लेस पे कौन सा नंबर आएगा। तो पैटर्न जो है रिपीट हो रहा है 4 स्टेप सर 4 स्टेप्स तक, 4 स्टेप के बाद जो है पैटर्न रिपीट हो रहा है। तो यहाँ पर क्या आएगा, यूनिट डिजिट इसकी जो है वो 6 होगी। ठीक है, फोर्थ पैटर्न पर 160 कौन से पैटर्न पे आएगा, जो है फोर्थ पैटर्न पे आएगा, क्योंकि 160 को जब आप 4 से डिवाइड करके देखेंगे तो 4 4 जा 16 हो जाएगा और ये 40 पे आ रहा है। ठीक है, तो 4 से डिवाइड हो रहा है, तो इसका जो यूनिट डिजिट हमारी क्या होगी, यूनिट डिजिट इसकी होगी हमारी 6 होगी। ठीक है, फोर्थ पैटर्न पर हमारी 6 आ रही है यूनिट डिजिट। चलिए अब सेकंड क्वेश्चन कर लेते हैं। सेकंड क्वेश्चन में दिया है यहाँ पर कि देयर आर 5 बॉटल इन ए कंटेनर, एक कंटेनर में जो है 5 बॉटल्स हैं। एवरी डे ए न्यू कंटेनर इज ब्रॉट इन, और हर दिन जो है एक नया कंटेनर जो है वो खरीदा जा रहा है। ठीक है, ठीक है, एवरीडे एक नया कंटेनर जो है वो परचेज किया जा रहा है। और फिर हाउ मेनी बॉटल्स वुड बी देयर आफ्टर 40 डेज, 40 डेज के बाद जो है कितनी बॉटल्स हो जाएंगी हमें बताना है। तो देखिए इसे सॉल्व कैसे करेंगे, यहाँ पर हम लिखेंगे नंबर ऑफ कंटेनर्स, हम लिख देंगे नंबर ऑफ कंटेनर्स एडिड एवरी डे। एवरी डे 1 कंटेनर जो है ऐड हो रहा है। फिर नंबर ऑफ कंटेनर
आफ्टर एवरी डे हो रहा है तो आफ्टर 40 डेज बाद 40 होगा, ठीक है। फिर नंबर ऑफ बॉटल्स हम निकाल लेंगे। इन अ कंटेनर, एक कंटेनर में कितनी बॉटल्स हैं? 5। तो टोटल नंबर ऑफ बॉटल्स इन 40 कंटेनर, 40 कंटेनर में कितनी होगी? 40 को 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 200 बॉटल्स आ जाएंगी, ठीक है। तो बस ये निकल गया। थर्ड क्वेश्चन देख लेते हैं। थर्ड में हमें दिया है कि राइट द गिवन नंबर प्रोडक्ट 2 और मोर पावर्स इन 3 डिफरेंट वेज। हमें 3 डिफरेंट वेज से जो है इनकी पावर्स बतानी है। तो किस तरीके से बताएंगे देखिए। तो फर्स्ट पार्ट तो हमें 64 दिया है, तो 64 की पावर क्यूब दी है। इसको लिखने का एक तरीका है, 64 को 2 की पावर 6 लिख सकते हैं हम, ठीक है। और उसकी पावर हमने कर दी 3। 64 को हम 2 की पावर 6 लिख दिया हमने, ठीक है, और इसकी पावर 3 लिख दी। फिर हम जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 की पावर 6 3 जा 18 हो जाएगा ना, 18 हो जाएगा। और 2 की पावर 18 को हम 29 मल्टीप्लाई 29 हम लिख सकते हैं, क्योंकि 9 पावर क्या होंगी, दोनों ऐड होके 18 हो जाएंगे। तो फर्स्ट वे तो ये हो गया। सेकेंड वे हम क्या कर सकते हैं, इसको मान लो फर्स्ट, ठीक है। अब सेकेंड हमारा हो जाएगा, हम इसको किस तरीके से लिख सकते हैं। सेकेंड वे में हमने लिख दिया 2 की पावर 18 हो गया, जैसे 64 की क्यूब है, ये 2 की पावर हमने लिख दिया 18 था, ठीक है। ये 18 था ना, इसको जो मैंने बनाया था 2 की पावर 6 है, उसकी पावर 3 है, फिर 2 की पावर 18 हुआ। फिर इसको हमने लिख दिया 2 की पावर 10 मल्टीप्लाई 2 की पावर 8। 10 और 8 को आप प्लस करेंगे तो 18 हो जाएगा। थर्ड वे क्या है, इसको 64 की पावर क्यूब है, ठीक है। इसको हम 2 की पावर 18 लिख सकते हैं। 2 की पावर 18 का मतलब 64 की पावर क्यूब, यही हमने अभी निकाला है यहाँ पर, ठीक है। इसको हम जो है क्या लिख सकते हैं, फिर इसके बाद 18 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 6 मल्टीप्लाई 2 की पावर 6 मल्टीप्लाई 2 की पावर 6, ठीक है। 6 को हम 3 बार ऐड करेंगे तो 18 आ जाएगा। ये हो गया 64 का। अब सेकंड हमें दिया है 192 की पावर 8। तो सेकंड हमें दिया है 192 की पावर 8। तो इसको हम लिख सकते हैं 2 की पावर 6 मल्टीप्लाई 3 की, और ये पावर पूरे की पावर 8 हो गया, ठीक है। अब ये पूरे की पावर 8 है, तो इसका मतलब है 2 की पावर 6 की भी, 2 की इसकी भी पावर 8 होगी और इसकी भी पावर 8 होगी, ठीक है। और 6 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 48 आ जाएगा, और ये 3 की पावर 8। अब सेकेंड वे जो है हमारा होगा इसको करने का, 48 को हम कैसे लिख सकते हैं, 40 मल्टीप्लाई 2 की पावर 8 और 3 की पावर 8 को ऐसे ही रहने देते हैं, ठीक है। और फिर इसके बाद हम लिख सकते हैं इसे 2 की पावर 40 हो गया, और इन दोनों को हम जो है एक के अंदर कर सकते हैं, 2 मल्टीप्लाई 3 की, दोनों की पावर 8 है, ऐसे लिख दिया हमने। थर्ड वे हो गया हमारा कि 2 की पावर हमने 48 लिख दिया मल्टीप्लाई 3 की पावर 8 हो गया। अब हम 48 को क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 24 और 2 की पावर 24, ठीक है, ऐसे। और 3 की पावर 8 को हम लिख दिया 3 की पावर 4, 3 की पावर 4, इस तरीके से हम लिख सकते हैं थर्ड वे में। चलिए, अब इसके बाद एक हमें क्या दिया हुआ है, हमें यहाँ पर दिया है 32 की पावर, यहाँ थर्ड में हमें दिया है 32 की पावर -5। अब इसको हम लिख सकते हैं फर्स्ट वे में 2 की पावर 5 की पावर, हमने 32 को 2 की पावर 5 लिख दिया, और इसकी पावर -5 तो है ही 32 की, 32 को हमने लिख दिया 2 की पावर 5, ठीक है। अब
इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे 5 को तो हमारा आ जाएगा 2 की पावर -25। ठीक है, और हम इसको करना चाहेंगे तो 2 की पावर 25 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर -15 मल्टीप्लाई 2 की पावर -10। ठीक है, ये हो गया। सेकेंड वे में अगर हम लिखेंगे तो हम लिखेंगे 32 की पावर -5 है, इसको हमने लिख दिया 2 की पावर -25। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद हम 25 को कैसे लिख सकते हैं, 2 की पावर -5 मल्टीप्लाई 2 की पावर -5 मल्टीप्लाई 2 की पावर -5, 5 बार हम लिख देंगे इसको, तो सबको ऐड करके जो है हमारा 25 आ जाएगा। ये सारे 5 जब ऐड करेंगे तो -25 आएगा। थर्ड वे है हमारा 32 की पावर -5, इसको हमने लिख दिया 2 की पावर -25। ठीक है, इसको हम लिख सकते हैं 2 की पावर -5 मल्टीप्लाई 2 की पावर -20। ठीक है, ये हो गया थर्ड वे। चलिए फोर्थ क्वेश्चन पे चलते हैं अब हम। तो फोर्थ क्वेश्चन हमें दिया हुआ है कि एग्जामाइन ईच स्टेटमेंट बिलो। अब हमें ये स्टेटमेंट बताने की ऑलवेज ट्रू है, ओनली समटाइम्स ऐसा होता है, या नेवर, ऐसा कभी नहीं होता। तो पहला दिया है कि क्यूब नंबर्स आर आल्सो स्क्वायर नंबर्स। यहाँ दिया है कि जो क्यूब नंबर होते हैं ना वो हमेशा क्या होते हैं, स्क्वायर नंबर्स होते हैं। तो देख लेते हैं, वैसा ऐसा तो समटाइम्स होता है, हमेशा ऐसा नहीं होता, ओनली समटाइम्स होता है। तो इसका आंसर पहले तो आ जाएगा कि ओनली समटाइम्स। एक एग्जांपल से हम करेंगे, ओनली समटाइम ट्रू होता है ये। ठीक है, अब एग्जांपल से करते हैं, देखिए कैसे। मान लो कि 64 है, 64 को हमने लिख दिया 2 की पावर 6। ठीक है, अब ये 2 की पावर हमने इसका स्क्वायर भी बना दिया, मतलब 2 की पावर हमने इसको 3 लिख दिया और 2, तो ये स्क्वायर भी है, ठीक है, और ये क्यूब भी है। ठीक है, दोनों ही है। और जब 8 को हम लिखते हैं तो 8 जो है 2 की पावर क्यूब होता है। ठीक है, ये जो है 2 की पावर स्क्वायर में नहीं लिख सकते हम इसको। तो ऐसा जो है हमेशा नहीं होता, कभी कभी होता है, समटाइम्स ट्रू होता है ये। ठीक है, सेकंड दिया है हमें कि फोर्थ पावर आर ऑल्सो स्क्वायर नंबर। फोर्थ पावर मतलब 2 की पावर 4, 3 की पावर 4, ये हमेशा जो है स्क्वायर नंबर्स में आता है इसका आंसर। ठीक है, तो देखिए कैसे, तो ये तो है ऑलवेज ट्रू है, एक तो ये हमेशा ऐसे ही होता है। कैसे होता है हम देख लेते हैं। तो देखिए सेकंड हमें दिया है कि ये ऑलवेज ट्रू है। तो देखिए कैसे, एग्जाम्पल है जैसे 3 की पावर 4 ले लिया है, तो 3 की पावर 2 और 2 हमने कर दिया इसको ऐसे। तो जब हमने इसका जो है फोर्थ पावर थी इसकी, हमने इसको इसमें चेंज कर दिया। फोर्थ पावर हमेशा 9 की पावर 2 हम लिख सकते हैं। 3 को 2 बार मल्टीप्लाई करोगे तो 9 हो जाएगा ना, और 9 की पावर स्क्वायर, तो स्क्वायर में ही आंसर आ रहा है। एक और लेते हैं, मतलब 5 की पावर 4 है तो इसको 5 की पावर 2 और 2 लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं। और 5 को 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो 25 की पावर 2 हो जाएगी, तो स्क्वायर में आ रहा है। ठीक है, थर्ड में दिया है कि जो फिफ्थ पावर होती है किसी भी नंबर की, डिविजिबल होती है क्यूब ऑफ दैट नंबर, उसी के क्यूब नंबर से जो है वो डिविजिबल होती है। फिफ्थ पावर जो होती है ना किसी भी नंबर की, वो उसके क्यूब से, तो चलिए देख लेते हैं। देखिए फिफ्थ पावर ले लेते हैं किसी की भी, किसी भी नंबर की, मान लो एग्जांपल हमने 3 की पावर फिफ्थ पावर ले ली 3 की, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं स्क्वायर और 3 की पावर क्यूब। इसी की हमने इसी नंबर के हमें क्यूब से, मतलब 3 के ही क्यूब से हम इसको डिवाइड कर देंगे। तो डिवाइड कर दें, क्यूब से क्यूब अलग कट जाएगा, तो आंसर हमारा स्क्वायर में ही तो आ रहा है। तो ये क्या है, ऑलवेज ट्रू है ये। ठीक है, फोर्थ पे चलते हैं। फोर्थ में दिया था प्रोडक्ट ऑफ 2 क्यूब नंबर। जब हम 2 क्यूब नंबर्स का प्रोडक्ट करते हैं तो इज ए क्यूब नंबर, तो क्यूब नंबर ही आता है आंसर में। इसे भी करके देख लेते हैं। जैसे एग्जाम्पल दिया है, हम 2 क्यूब नंबर ले लेते हैं। 2 की पावर क्यूब 8 हो गया और 3 की पावर क्यूब हो गया 27। दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे
तो 216 और 216 हमारा 6 का क्यूब है, तो आंसर सही आ रहा है। तो ये ऑलवेज ट्रू है। बाकी आप कोई भी नंबर लेके देख सकते हैं, ठीक है, चेक कर सकते हैं। यहाँ पे लिखा है q की पावर 46, वो फोर्थ पावर एंड ये सिक्स पावर है। तो 46 जो है ना तो 4 की टेबल में आएगा, 4 से डिवाइड हो पाएगा, ना ही 6 से डिवाइड हो पाएगा। ये तो जो है नेवर ट्रू है, ठीक है, वैसे ही पता चल गया, ये नेवर ट्रू। फिफ्थ क्वेश्चन में सिंप्लीफाई करना है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है, तो इसको लिख लेते हैं यहीं पे, या तो कर लेते हैं यहाँ पे 10 की पावर 2 दी है, 10 की पावर माइनस दी है, दोनों पावर्स को हम प्लस करेंगे, तो 10 की पावर क्या आ जाएगी यहाँ पे 5 और 2 हो जाएगा 7, 10 की पावर -7 आ जाएगा। यहाँ 9 की पावर 7 दिया है, डिवाइड में दिया है, डिवाइड में माइनस होंगी पावर्स, तो -7 दिया है, इसकी पावर 4 दी है, तो -7 में से हम माइनस कर देंगे 4 को, डिवाइड में पावर माइनस होती है, तो क्या आ जाएगा -11, तो 9 की पावर -11 आ जाएगा इसका आंसर। यहाँ पे दिया है 5 की पावर 7 और 5 डिवाइड में दिया है, माइनस कर देंगे, 7 में से 4 माइनस हो जाएगा, 5 की पावर 3 आ जाएगा। यहाँ पे दिया है 13 की पावर -2 और फिर उसकी पावर -3, तो यहाँ पर पावर्स मल्टीप्लाई होंगी, तो 13 की पावर 3 2 6 हो जाएगी, प्लस का 6 क्यों होगा, मल्टीप्लाई में क्या हो जाता है माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 13 की पावर 6 हो जाएगा। अब एक क्वेश्चन है ये वाला, इसको देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ दिया है कि m की पावर -5 है और n की पावर 12 है, इसके बाद यहाँ पे m और n की पावर 9 दी है, तो यहाँ m की पावर 5 n की पावर 12 हमने लिख लिया, मल्टीप्लाई में ये दोनों की पावर 9 है, तो m की पावर 9 अलग से लिख लिया, n की पावर 9 अलग लिख लिया, ठीक है। अब ये m वाला है, ये भी m वाला है, तो 9 और 5 को हम ऐड कर दिए, मल्टीप्लाई में पावर ऐड होती है, तो m की पावर 5 + 9 हमारा हो जाएगा 14, और यहाँ 12 + 9 हो जाएगा हमारा, क्या हो जाएगा 21, n की पावर 21। इस तरीके से हम इसको सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। अब देखिए 6 क्वेश्चन में जो हमें दिया है, यहाँ पर दिया है कि 12 की पावर जो है हमारी क्या है 44 है, तो इन सब की वैल्यू हमें निकालना है, सब जगह आपको 12 दिख रहा है, ठीक है। तो देखिए 12 की पावर फर्स्ट दिया है हमें यहाँ पे 144 है, तो फर्स्ट हमें दिया है 1.2, इसका हमें वैल्यू निकालनी है। अब ये दिख तो हमें 12 ही रहा है, यानी कि है तो 12 का स्क्वायर, अगर हम पॉइंट हटा देते 12 का स्क्वायर है, तो 144 हमने लिख लिया। अब हम पॉइंट कैसे लिखाएंगे, पॉइंट जो है पॉइंट का भी स्क्वायर करेंगे, मतलब पॉइंट का हम डबल कर देंगे। एक बार पॉइंट है 1.2 है और 1.2, तो पॉइंट कैसे लगाते हैं हम मल्टीप्लाई में, हमारा क्या होता है 1 पॉइंट और ये 2 पॉइंट, तो 2 पॉइंट पहले हम यहाँ पे पॉइंट लगा देंगे, तो 1.44 इसकी वैल्यू हो जाएगी, ठीक है। देन अगेन ये दिया है हमें सेकंड वाला, इसमें हमने क्या करा, यहाँ भी 12 की पावर 44, 12 की पावर स्क्वायर है, तो हमने 44 लिख लिया। अब पॉइंट हम देखेंगे डबल होगा, यानी कि यहाँ 2 नंबर पहले, मतलब इसका डबल होगा ना, तो 1 2 3 4, तो 4 नंबर पहले हम पॉइंट लगा देंगे, 1 2 3 और 4 नहीं है तो नंबर, तो हम यहाँ पे 0 लगा देंगे, लगाते थे ना वैसे ही मल्टीप्लाई में, तो ये इसकी वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। अब थर्ड वाला देखते हैं। थर्ड वाले में हमें दिया है यहाँ पर वही 12 की पावर है 44। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे 3 डिजिट से पहले पॉइंट दिया है, तो हम इसका डबल कर देंगे, 3 का डबल 6 हो गया, तो 6 डिजिट पहले 1 2 3 4 5 6 बना दी हमने 6 डिजिट, और यहाँ पर हमने पॉइंट लगा दिया, ठीक है। अब यहाँ फोर्थ वाले में दिया है 120, पहले तो हम 12 का पावर हमने कर दी 44, अब 120 है तो 0, अब हम 0 का डबल करेंगे, तो 1 0 है 2 0 हो जाएंगे, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा आंसर आ गया। और नेक्स्ट वीडियो में जो हम नेक्स्ट पार्ट करेंगे, मतलब इसके आगे के क्वेश्चंस कंप्लीट करेंगे। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी थी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए मेरे चैनल को, और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को।